हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नीट स्टडी वीक एनालिसिस पार्ट 3। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीक एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। और मैं सिर्फ अपने ही वीक एनालिसिस की बात नहीं करूँगी कि मैंने क्या-क्या किया, ये एक सेकेंडरी टॉपिक हो गया। बट आपको भी पता होना चाहिए कि आप वीक में क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, ठीक है? क्या गलतियाँ कर रहे हो और किस लिए आपका इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है और क्या-क्या चीज़ें आप करोगे जिससे आपका इम्प्रूवमेंट यानी सुधार आ सकता है। और अभी से आपको क्या-क्या चीज़ें स्टार्ट कर देनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर हम मानते हैं कि हमारा वीक 1 टू 7 डेज़ का स्टार्ट होता है, मतलब डेट में अप्रॉक्स कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको यहाँ से परफेक्टली फिक्स नहीं होगा कि आपने पहले क्या पढ़ा और आज डेट कौन-सी है। हमारा वीक 1 से लेके 7 तारीख तक स्टार्ट होता है, ठीक है? और मतलब इतना रहता है और उसमें आपने कितने टॉपिक्स कवर किए, ठीक है? क्या-क्या पढ़ा है, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े और कितने आपके वीक टॉपिक्स हैं। आपने मॉक टेस्ट कितने लगाए या फिर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी करी और इम्प्रूवमेंट के लिए आपने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, ठीक है? ये आपका सब कुछ वीक एनालिसिस में जाएगा। एंड बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जैसे कि आपके हार्ड टॉपिक्स होते हैं, यानी कि मतलब आपको जल्दी वो सॉल्व नहीं हो रहे थे, ठीक है? उसके एफर्ट्स उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या-क्या एफर्ट्स लगाए, क्योंकि कन्क्लूज़न यही निकलेगा। अगर आप प्रिपरेशन आपके प्रिपरेशन में अगर यही लैग कर रहा है, तो आपका टेस्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। क्योंकि सब बात करते हैं कि हाँ, टेस्ट मार्क्स इतने आ रहे हैं, मार्क्स मार्क्स तो तब आएँगे ना जब आप पहले का अपना प्रिपेयर करोगे। यानी अगर आपका कोई टॉपिक ही वीक रह गया और वही टॉपिक टेस्ट में आ गया, तो फिर आपके मार्क्स कहाँ से नेगेटिव आ जाएँगे उल्टा। ठीक है? तो वीक एनालिसिस इसलिए ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है पूरे यूट्यूब पे इस चीज़ पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। टेस्ट पे बात हो रही है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात हो रही है, सब कुछ पता है सबको, हर एक बच्चा जानता है, अब कोई इतना भोला नहीं रह गया है। बट आपको वीक एनालिसिस करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपका जब आप पूरा वीक सही करोगे, देन तभी जाके आपका रिज़ल्ट दिखाई देगा, वो टेस्ट में चाहे हो या फिर आपकी सेल्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में हो, इस तरीके से। सो वीक एनालिसिस में आपको करना क्या है? आपने जैसे कि 1 वीक में आपने केमिस्ट्री का लिया, आईयूपीएसी ले लिया, ठीक है? आईयूपीएसी चैप्टर लेने के बाद उसको लेक्चर्स, तो केमिस्ट्री में आपको लेक्चर्स मोस्टली लगाने पड़ेंगे, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स में। बायोलॉजी का आप अगर ड्रॉपर हैं, तो आप लेक्चर्स को स्किप कर सकते हैं। ये सारे बच्चों के लिए नहीं है, बट हाँ, जिन्होंने पढ़ के रखा है पहले से, वो ईज़िली स्किप कर सकते हैं। और अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए, देखिए लेक्चर में मोस्टली सबको पता है कि टाइम बहुत ज़्यादा जाता है और उतना। एंड बायोलॉजी का लेक्चर्स आप मोस्टली, अगर ड्रॉपर्स हैं तो आप बायोलॉजी का लेक्चर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा अगर हम ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं तो अगर वो 2 आवर का लेक्चर होता है और हम लोग उसको 2x पे भी देखते हैं, तब भी वो 3 टू 4 आवर्स हम लोग का कंज़्यूम कर ही लेता है। कभी बीच में रील स्क्रॉल करने चले गए, जिस पे अपना मतलब हाथ पे कंट्रोल नहीं रहता, वो मोस्टली ये करते हैं। कभी-कभी मेरे साथ भी ऐसा होता था पहले, तो मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया ऐसे ऐप्स हैं जो डिलीट कर दिए, उसमें मेरे को ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एंड में अगर रिज़ल्ट नहीं आया ना, तो सब रिज़ल्ट ही देखते हैं। ये हर बार मतलब सबको ही पता है। ओके, लेट्स बी स्टार्ट। मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी है, मैं थोड़ा-सा देख बताऊँगी उसमें, ठीक है? बी ऑनेस्ट विद योर शेड्यूल, क्योंकि आपने जो भी शेड्यूल बनाया आपका पर डे जो टू डू लिस्ट होगी, एक तो पहली बात आपको टू डू लिस्ट बनानी है। उस टू डू लिस्ट को आपको कंटिन्यू करते हुए रात में कंटिन्यू करके यानी कंप्लीट करके ही सोना है। ऐसे अगर आप सो रहे हो तो आप खुद के साथ थोड़ी बहुत चीटिंग करिए। हो सकता है आप थोड़ा मतलब ऐसा है कि टॉपिक्स कम रख सकते हैं, ये नहीं कि पूरा-पूरा चैप्टर रख दिया। हाँ, चैप्टर वो लोग रख सकते हैं जिन्होंने बहुत बार पढ़ रखा है, उनको बस ऐसे एक आँखों से बस पल्ले पर मतलब पन्ने पलट-पलट के देखना है पे, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है? आइडेंटिफ़ाई करिए कि आपका वीक एरिया कौन है पर्टिकुलर चैप्टर का, उस चैप्टर से वीक एरिया से टॉपिक्स निकाल के और उनको अंडरलाइन करिए, बाकी जितना है उसको लिख-लिख के देखिए। मोस्टली प्रैक्टिस से ही आएगा। जब हम लोग स्कूल में थे तो क्या करते थे, टीचर्स टेस्ट लेते थे प्रॉपर। अब ऑनलाइन में यही रह गया, मन किया टेस्ट दिया, मन किया नहीं दिया, तो उससे बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर दाँव पे लगा है। एटलीस्ट मैंने भी जितने अपने मेरे ड्रॉप ईयर्स रहे, वो सब मेनली गलती यही थी। मुझे हर एक चीज़ पता है कि मेरी कहाँ-कहाँ मिस्टेक हुई थी। अब वो एनालाइज़ हो रहा है, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है। मेरे पास बहुत कम टाइम है, सब कुछ इम्प्रूव करना है। उतने में मेन आपको टेस्ट देना है, एनसीईआरटी रीडिंग करिए। जितनी देर में आप लेक्चर देखेंगे, अगर एक लेक्चर आपका 2 घंटे का और 9 लेक्चर एक पर्टिकुलर चैप्टर में है, 18 आवर्स आपके ऐसे ही जा रहे हैं। और अगर पर डे आप 2 घंटे भी एक चैप्टर को दे रहे हैं ना, तो आप देखिए कितना बड़ा चेंज आएगा, कितना बड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा उस चीज़ में, ठीक है? सेट द स्पेसिफिक एंड अचीवमेंट गोल्स फॉर द नेक्स्ट डे। हाँ, ठीक है। आप मतलब उतना ही स्पेसिफिक रखिए जितना आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक्स्ट्रा बहुत सारा रख लिया, बस उसका कोई कंक्लूज़न ना निकले कि 4-5 चैप्टर लिख लिए तो कंप्लीट लास्ट तक 2 ही हो रहे हैं। आप भले 2 रखिए, एक हार्ड टॉपिक रखिए, एक ईज़ी। एक रट्टाफिकेशन चैप्टर होता है, जैसे कि आपको ईज़िली बस रटना होता है उसमें, उसको रख सकते हैं। और एक कोई छोटा चैप्टर जो हार्ड भी हो, छोटा भी हो, इसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है? एंड मोस्टली मैंने केमिस्ट्री में बताया, जैसे कि फिज़िक्स में आप थर्मोडायनामिक्स कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर आप फिज़िक्स में थर्मोडायनामिक्स कर रहे हैं, तो उसके लिए कम से कम 5 से 6 दिन लगते हैं। अब जो सर ने पढ़ाया वो पढ़िए, क्वेश्चन आपके मोस्टली क्लास में लग जाएँगे, ठीक है? क्लास में जब सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, उसके बाद आपको घर पे भी सॉल्व करने हैं, यानी मतलब क्या भी रफ कॉपी में कब
एंड नेक्स्ट है ट्रैक योर प्रोग्रेस। आपको अपनी प्रोग्रेस को देखते रहना है, एनालाइज करना है, उसी को लेके खुश होना है। किसी अदर जो रील्स आती है 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, 30 सेकंड का आपको प्लेज़र देके चली जाती है, मतलब प्लेज़र क्या है ऐसा, मतलब हँसने लगते हैं सब लोग देखिए जैसी फनी रील्स होती है, तो उसमें आपको इस ट्रैप में नहीं फँसना है। पता है अगर आप किसी भी हम बहुत आप इसका आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो आप इसको 2-3 दिन थोड़ा फ़ोन अपने से दूर रख के देखिए। देखिए आपको इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा, आपको लगेगा ना कि हाँ, मैं जो पहले वाली एनर्जी थी वो मुझे सच में फ़ील हो रही है, मैं जल्दी-जल्दी कवर कर सकता हूँ चीज़ों को। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे आप अपनी स्टडीज़ के साथ, अपनी बुक्स के साथ, क्योंकि ब बाकी बच्चे यही मिस कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं पढ़ रहे हैं, बोरिंग हो रही, बोरियत आएगी ही नहीं भाई। एक बार करके देखो, फ़ोन को थोड़ा साइड में रख के देखो, सारी चीज़ें सही हो जाएँगी। मेन डिस्ट्रैक्शन इस टाइम फ़ोन ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब किसी से बात भी आपको करना है तो वो कहाँ से कर रहे हो? फ़ोन के थ्रू तो कर रहे हो। थोड़ा-सा या फिर आप टाइम मेंटेन करिए, ठीक है? कि आपका टाइम टेबल है, इस टाइम पे आप फ्री होते हो तभी आप फ़ोन यूज़ करेंगे। आप पर्टिकुलर 25 मिनट्स के बाद 1 मिनट का गैप, सॉरी 5 मिनट्स का गैप दीजिए, उस 5 मिनट से आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? बस इतना करिएगा कि उसमें खो के नहीं जाना है, मतलब वापस लौट के आना है, ओके? एंड 25 वाला ये रह गया, ठीक है? अगर आप 20-25 मिनट से काफ़ी सारे सेट्स लगाते हैं, यानी कि 4 टू 5 अगर आपका सेट जा रहे हैं ऐसे करके, देन आप 30 टू 40 मिनट्स का आपको ब्रेक दे सकते हैं, ओके? अब बात करते हैं मेरे वीक एनालिसिस की। मैंने भी वीक में काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं। मतलब बहुत सारी तो नहीं, लेकिन हाँ, इतना क्या है कि उससे इम्प्रूवमेंट माना जा सकता है और मैं हर दिन अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ। क्योंकि अगर नहीं करूँगी ना तो फिर वो रिज़ल्ट किसी दिन दिखेगा नहीं, क्योंकि नीट ये ऐसा फ़ेज़ नहीं कि आप एक ही दिन में सब कुछ कर लोगे। आपको पर डे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने पड़ेंगे। वो इम्प्रूवमेंट किसी भी तरीके हो सकते हैं, चाहे वो आप पढ़ाई में करिए, चाहे आपको सेल्फ कंट्रोल में करिए, कुछ भी करिए, ठीक है? उसके थ्रू आपको गो थ्रू होना पड़ेगा, कुछ ऐसी हार्ड चीज़ों से शायद वो आप नॉर्मली कर भी नहीं सकते। उसके आपके लिए बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि नहीं बैठना है चेयर पे, चाहे कुछ भी हो। ओके? दैट्स ऑल अबाउट द नीट वीक एनालिसिस पार्ट 3। एंड पार्ट 4 में मैं और इन्फॉर्मेशन लाऊँगी और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।